जिस शख्स को पकड़ने के लिए ये सारी साजिश है वो तो आपकी तहवील में था। कोई एक कॉल आप ले आए ना कि उसने किसी को कॉल की हो, उसको इल्म था या नजूमी ने बताया था कि आप रेंजर के जरिए उसको गिरफ्तार करेंगे और फिर मुल्क में ये गिराव जलाव होगा। कौन लेगी ये वफादारियां तब्दील करवा रहे हैं खान साहब के। मैं ऑन द रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूँ, मेरे मोकिल हैं पीटीआई की लीडरशिप जो जेलों में नजरबंद हैं, कंपनी के लोग जाते हैं उनको कहते हैं कि जी आपने खान के खिलाफ ये बयान देना है कि 7 मई को खान साहब के घर में बुशरा बीबी, असान न्याजी और चंद नाम हैं कि इनकी मौजूदगी में ये तय हुआ कि जिसमें अब मैं मौजूद था और ये तय हुआ कि जी खान साहब ने कहा कि अगर मैं 9 मई को गिरफ्तार हुआ तो आप लोगों ने फलां इंस्टॉलेशन पे लोगों को वरगलाना है, उकसाना है। ये आपने 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करने हो। ये इस हद तक जो हैं ये गए हुए हैं ताकि सुल्तानी गवाह बनाएं और खान के खिलाफ वो एविडेंस पैदा कर सके जो एविडेंस आज तक इनको मिली नहीं है 9 मई के बाद। तो अब ये इस हद पे आ गए हैं कि जी रिहाई आपकी हम तो हैरान हो रहे हैं ना, हम तो रोजाना बेले दायर करते हैं, हमारे लिए रिहाई नहीं होगी और उनके लिए किस तरह रिहाई होगी। अभी तक आप देख लें, बावजूद सैकड़ों कोशिशों के, हर अदालत का दरवाजा खटखटाने के बावजूद अली मोहम्मद खान को हम नहीं छुड़ा सके हैं। क्या ये अदालतों को नजर नहीं आ रहा है? शहरियार अफरीदी एक केस में रिहा होता है, दूसरे में पकड़ा जाता है और यही हालत सबकी है। पूरी लीडरशिप जो है बेचारी, और अब तो उनको अदालतों में नहीं ले आने दिया जा रहा है। असद कैसर साहब के साथ उस दिन पेशावर हाई कोर्ट की अदालत से जो ही अंबायर निकले पुलिस ने आके उसको पकड़ना चाहा। तो लिहाजा इसका मतलब यह है कि अब आप अदालतों में भी नहीं आएंगे। ये जो कर रहे हैं ये पाकिस्तान के साथ जो है ज्यादती कर रहे हैं, पाकिस्तान के अदालतों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। सियासतदानों को बेतवकीर करना, ये सिर्फ पीटीआई के सियासतदान नहीं है, ये इस मुल्क के सियासतदान हैं। आप क्यों बेतवकीर कर रहे हैं सियासत को और सियासतदानों को? अपना रोल सबको प्ले करने दें। पीटीआई को एक मुल्क की एक बेवतन जमात है। 9 मई के बयानिए को आपने इतनी हवा दे दी है कि जी फलां हो गया। जिस शख्स को पकड़ने के लिए ये सारी साजिश है वो तो आपकी तहवील में था। कोई एक कॉल आप ले आए ना कि उसने किसी को कॉल की हो, उसको इल्म था या नजूमी ने बताया था कि आप रेंजर के जरिए उसको गिरफ्तार करेंगे और फिर मुल्क में ये जो है गिराव जलाव होगा। हम ये जरूर देखने में दिलचस्पी रखते हैं कि आया नवाज शरीफ साहब की आमद पे उसको हथकड़ियां पहनाई जाती हैं, जेल भेजा जाता है, या उसको जो है वो मुगलियत दरबार की तरह सलामी दी जाती है और कहा जाता है कि हजूर हमसे गलती हो गई थी, आप जैसे मोतबर हस्ती को जो है सजा जो है बादिल नाख्वास्ता दी गई थी। आजकल कोई मौकफ आपने जो बताया, कोई मौकफ पीटीआई का किसी भी सूरत में, क्योंकि उनको अंदेशा है कि शायद पीटीआई के किसी ऑफिस बियरर की जो है कोई बात पीटीआई के वर्कर को या अवाम पाकिस्तान को पहुंचेगी तो वो इससे हौसला पकड़ेंगे। इन्होंने अवाम पाकिस्तान को किसको तख्ता मश्क किसको बनाया? अवाम पाकिस्तान को बनाया हुआ है डरा के। मुल्क जो लोग अपनी कौम को डराते हैं, अपनी मुल्क के शहरियों को डरा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि इससे हमने अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, अपने मकासद पूरे करने हैं। ये कानून में भी और हर ज़ाब्ते और कायदे के तहत ये फिस्ताइयत है और कुछ नहीं है। मैं अर्ज कर दूं, देखें अब आपने देख लिया सारे कवानीन, उन्होंने नेब के कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। ये जो आए रोज शरीफ खानदान के लोग बरी हो रहे हैं और साथ में टिकर ये भी आ रहे हैं कि FIA के दफ्तर जो अफसर थे वो सर झुकाए खड़े रहे, खामोश रहे। ये ट्रायल है, ये प्रोसिक्यूशन है। ये आप कौम को ये पैगाम दे रहे हैं ना कि जिन्होंने किया था अरबों रुपए ले गए, अब आप उनको साफ कर रहे हैं, उस गंद को साफ कर रहे हैं। ये कौम का पैसा था जो लेकर गए हैं, इस पैसे की जो चोरी हुई है इसको साफ करने में जो लोग एबेटमेंट कर रहे हैं वो पूरे कौम के साथ गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं। नवाज शरीफ साहब जो हैं, मैं इस पे पीटीआई का मौक़िफ़ जरूर दूंगा। उसका आना मौजूदा हालात में सिर्फ हमने ये देखना है कि फिर अदालतें क्या करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान का फौजदारी कानून ये कहता है कि कोई भी शख्स जो
پروکلیمڈ افینڈر ہو، قانون سے بھاگا ہوا ہو، اس کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ پھر اس کو اویلیبل نہیں ہوتے ہیں. ہم نے سینکڑوں لوگوں کی جو کہ پی اوز ہیں ان کے سپریم کورٹ نے اس حد تک قرار دیا ہے کہ کسی پی او کے لیے وکیل کا وکالت نامہ جمع کرنا بھی توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. ہم یہ ضرور دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ آیا نواز شریف صاحب کی آمد پہ اس کو ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہیں، جیل بھیجا جاتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ مغلیہ دربار کی طرح سلامی دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ حضور ہم سے غلطی ہو گئی تھی، آپ جیسے معتبر ہستی کو جو ہے سزا جو ہے باطل ناخواستہ دی گئی تھی. ہم ضرور دیکھیں گے عدالتوں کا رویہ اس پہ. اسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس صاحب عامر فاروق صاحب نے جو ہیں اور آنریبل محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ اس بینچ میں شامل تھے جنہوں نے کہا کہ کسی پی او کی اپیل ہم نہیں سن سکتے. بڑے ہی ہم نے انڈر دی ٹیبل یہ باتیں کر دی ہیں کہ جی کسی کا نام نہیں لینا ہے، یہ نہیں لینا ہے، آسمان گر جائے گا، زمین پھٹ جائے گی. اب تو جو پہلے بات ہوتی تھی کہ جی ادارے کا نام نہیں لینا ہے، اب تو وہ کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. پورے ملک میں کون یہ کر رہے ہیں؟